भगवान अपने लिए वृंदावन धाम नहीं आए। भगवान किनके लिए आए? गायों के लिए, ग्वालों के लिए, गोपियों के लिए, राधा रानी के लिए। तो ऐसे ही पावन कथा कि भगवान जो है गौ सेवा में लीन थे। आपको गौ सेवा का फल बताते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में गायों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अरे आज के समय में देखते हैं कि हर घर में जो है लोग कुत्ते को बड़े शौक से पालते हैं। उनका खान पीन देखकर तो भैया हमें अपने आप को देखना आता है कि इतना महंगा खर्चा तो हमारा भी नहीं है। अरे मानते हैं कि अब जब बाहर रहोगे तो खर्चा होगा, लेकिन इतना खर्चा तो हमारा भी नहीं है। हम तो भैया 50-60 हजार में निपट जाते हैं, लेकिन उनका साल भर का खर्चा 2-4 लाख का पड़ जाता है। लोग बड़े शौक से कुत्ते को पालते हैं, रखते हैं। देखिए अच्छी बात है कि जानवरों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन शास्त्र ये नहीं कहते कि तुम कुत्तों को घर लाकर पालो। सुरक्षा के लिए तुम भैया कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुत्तों को तो मत पालो। बोलते लोग आजकल का फैशन है, कुत्तों को पालेंगे तो वो हमारे घर की देख रेख करेगा। बोले कब से देख रेख करने लगे? पहले के जमाने में भी तो चोर हुआ करते थे, और कन्हैया जैसे चोर की वो मन को भी चुरा ले। लोग कुत्तों को पालने के लिए देखिए क्या कुछ नहीं करते, कितने महंगे महंगे खर्चे। दिन भर का उनका ड्राई फ्रूट, फल फूल, वो भी अच्छे अच्छे जो महंगे महंगे हैं। ड्रैगन फ्रूट आता है, वो भी 200 रुपए का एक आता है। अपने यहाँ तो सस्ता मिल जाता है। लोग बड़े शौक से खिलाते हैं। स्वस्थ रहेगा, घर की देख रेख करेगा, घर का सोना चांदी जो रखा हुआ है ना वो सुरक्षित रहेगा। बोले हाँ चोर आते हैं ना, क्योंकि और लोग गाय को पालने में इतनी शर्म करते हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि प्रभु ऐसे ऐसे व्यक्तियों को संसार में भेजा ही क्यों तुमने? अरे जिस संसार में भगवान ने स्वयं अवतार लेकर, स्वयं जन्म लेकर गायों की सेवा की है, अरे भगवान ने स्वयं सेवा की है अपने हाथों से। और लोग आजकल के बड़े शर्माते हैं, उनको बड़ी निंदा आती है कि गाय रखेंगे घर में, गाय की सेवा करने में उन्हें बड़ा कष्ट आता है। और कुछ नगर, कुछ ग्राम ऐसे हैं कि मन करता है ना कि उनके माता पिता से जाकर जो है संस्कार ग्रहण करें। और ऐसी ही बात आपको हम बताते हैं कि अभी जब कार्तिक का महीना चल रहा था तो हमारी कथा जो है बालाघाट के आमगांव नगर में थी। और वहां एक सेठ जी के असाटी परिवार में, नाम तो चूंकि नहीं बताएंगे क्योंकि उनका कहना है कि लोग प्रशंसा से नहीं भगवान को पाता है, कर्मों से पाता है। फिर भी हम उनका नाम लेंगे और हम उनको प्यार से बुआ जी कह के बुलाते थे। वो यही की रहने वाली है, छतरपुर की, उनका ननिहाल यही का है, लेकिन विवाह जो है बालाघाट में हुआ, असाटी परिवार से है। तो उनके घर पर जब हमने प्रस्थान किया बड़ा स्वागत सत्कार मिला, लेकिन सबसे अच्छा देखकर ये लगा कि इतने धनाढ्य होने के बावजूद भी, अच्छा नाम होने के बावजूद भी उनके यहाँ पर 4 गाय जो है सेवा में थी। और सेवा के लिए एसी लगी हुई है, बढ़िया डल्लब के गद्दे बिछे हैं गायों के लिए, सुरक्षा का घेरा बना हुआ है, कोई भी किसी प्रकार का जीव जंतु ना आए, दवाइयों का छिड़काव है। गायों की इतनी सेवा देखकर पहली बार ऐसा लगा कि इनके माता पिता से जाकर हमें संस्कार लेने चाहिए। कि लोग तो अपने घरों में कुत्ते पालते हैं बड़े शौक से, क्योंकि फैशन जो है ना
बहुत अच्छा फैशन चल रहा है लोगों का। लेकिन ऐसे नगर, ऐसे ग्राम जिन घर में गाय वास करती है, वहां पर देवताओं का वास होता है, भगवान का वास होता है। भगवान कहते हैं तुम मेरी सेवा मत करो, तुम गायों की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियारी की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, हम उसी में प्रसन्न हैं। तो भैया जब इतना धनाढ्य व्यक्ति गाय को पाल सकता है, सेवा कर सकता है, जब उस व्यक्ति को शर्म नहीं आती है, तो आप लोगों को भी शर्म नहीं आनी चाहिए। अरे भैया क्या करें, आपको क्या बताएं, रहने के लिए स्थान नहीं है, गाय को कहां से रखें। चलो कोई बात नहीं, आपके घर में इतनी व्यवस्था नहीं है, आप गाय को नहीं पाल सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम जहां पर गौ सेवा चलती है उस स्थान पर जाकर आप दान कीजिए, उस स्थान पर जाकर माह में एक बार उनकी सेवा अवश्य करके आइए। अरे तुम एक गाय को नहीं पाल सकते, लेकिन तुम 100-100, 200 कुत्तों को पालने की समर्थता रखते हो। ऐसी नहीं है कि हम ये कहते हैं कि जानवरों की देख रेख ना करो, करनी चाहिए, लेकिन जीवन में भागवत में गौ सेवा का महत्व बताया गया है कि जो गौ की सेवा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके घर में साक्षात देवताओं का वास होता है। और इसलिए इतना ही कहेंगे छोटे शब्दों में कि अगर आपके घर में इतनी समर्थता है, आपके पास इतना धन है कि आप गाय को अपने घर पर लाकर उनकी सेवा कर सकते हैं, तो देखिए आपको अपने हर घर में एक गाय को अवश्य पालना चाहिए। ये नहीं कहते कि ढेर लगा लो, इकट्ठा कर लो, लेकिन एक गाय हर घर में होनी चाहिए, ताकि हर घर में देवताओं का वास हो, हर घर में लक्ष्मी का वास हो। क्योंकि जब गोबर से अपने घर को लीपा जाता है, जो है गोबर से जब अपने घर को लीपा जाता है, दहली पूजन किया जाता है, तो साक्षात लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके द्वार पर आती है। और भैया पता चले कि कितने बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, अभी दरवाजे भी नहीं खोले, और लक्ष्मी भी सुबह सुबह आती है, रात को नहीं आती है। सबका एक समय जो है बंधा हुआ है, आई लक्ष्मी भी चली जाती है अगर तुम उसके लिए जो है पीठ करके रहोगे। जब तुम दरवाजा ही बंद करके रखोगे तो लक्ष्मी कहां से आएगी। तो माताओं के लिए कहना है नित्य प्रतिदिन, देखिए ऐसा तो कोई घर है नहीं, सब व्यक्ति समझदार हैं, पर जो करते ना हो उनके लिए बता रहे हैं कि नित्य प्रतिदिन उठकर जो है स्नान करके, दहली पूजन करके अपने द्वार को, अपने घर के द्वार को जो है गोबर से अवश्य लीपें।